के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है इटरेटर्स। इस वीडियो से देखने से पहले आप कंटेनर्स, एरे कंटेनर्स, वेक्टर कंटेनर्स, इनके वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं इटरेटर्स। जैसा कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला रहता है कंटेनर, दूसरा रहता है एल्गोरिथम्स और तीसरा रहता है इटरेटर्स। जैसे कंटेनर यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है कंटेनर, जैसे एरे, वेक्टर, स्टैक आर सम एग्जांपल ऑफ कंटेनर्स। और एल्गोरिथम्स में कुछ फंक्शंस रहते हैं, इन कंटेनर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। तो ये फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं इन कंटेनर्स पे। और इटरेटर्स होते हैं जो इन कंटेनर्स पे पॉइंट करते हैं। ये रहते तो पॉइंटर की तरह है, लेकिन पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं रहते, बट दे वर्क लाइक पॉइंटर ओनली। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के तीन कंपोनेंट्स है, कंटेनर, एल्गोरिथम एंड इटरेटर्स। तो आज का टॉपिक है इटरेटर। उसके पहले आप ये जान लीजिए, कंटेनर जो होता है उसमें हम वेरियस डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर, एरे, स्टैक, ये डेटा स्ट्रक्चर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एल्गोरिथम्स रहते हैं, वो फंक्शंस रहते हैं जो ये एल्गोरिथम्स हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो आइए अब देखते हैं कि इटरेटर्स का क्या रोल होता है। लेट अस सपोज आई हैव वन वेक्टर। आई होप आपने वेक्टर का वीडियो देखा होगा, इसलिए आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेक्टर and there are four elements in this vector. Let us suppose 3, 9, 2, 7. तो इस प्रकार से ये वेक्टर है जिसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब मुझे इस पे अप्लाई करना है एल्गोरिथम। जैसे कि मैंने बोला कि एल्गोरिथम्स आर द फंक्शन व्हिच वी कैन अप्लाई ऑन द कंटेनर्स। तो जो एल्गोरिथम, लेट अस सपोज एक एल्गोरिथम है सर्चिंग, जो मुझे इस वेक्टर पर अप्लाई करना है। लेट अस सपोज मुझे इस वेक्टर में 2 सर्च करना है, whether that 2 is present in this vector or not। तो सर्चिंग जब 2 सर्च करेगा, सर्चिंग एल्गोरिथम जब 2 सर्च करेगा इस वेक्टर में, तो सर्चिंग को जरूरत है कि इस वेक्टर के एलिमेंट्स को वो एक्सेस कर सके। और वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसे लगेगा पॉइंटर। मींस अगर पॉइंटर यहाँ है तो सर्चिंग एल्गोरिथम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, और अगर पॉइंटर यहाँ है तो इसका मतलब है कि सर्चिंग इस एलिमेंट को यूज कर सकता है यूजिंग दिस पॉइंटर। तो यही पॉइंटर प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इटरेटर, जो कि एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं होता है, बट इट वर्क्स लाइक द पॉइंटर। सो वी यूज इटरेटर टू पॉइंट इनटू द कंटेनर, एंड दिस पॉइंटर्स और इटरेटर्स आर यूज्ड बाय एल्गोरिथम्स। सो एक प्रकार से इटरेटर जो है वो एक इंटरफेस है बिटवीन कंटेनर्स एंड द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यूजेस इटरेटर टू पॉइंट इनटू द कंटेनर्स। यहां मैंने कंटेनर का एग्जांपल लिया है वेक्टर, और एल्गोरिथम का एग्जांपल लिया है सर्चिंग। तो सर्चिंग इस एल्गोरिथम को वेक्टर में पॉइंट करने के लिए इटरेटर हम प्रोवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इटरेटर कैसे यूज होता है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेक्टर in the English bracket int b equal to these elements. So this statement will create an object of array or vector container having these elements. तो इस vector object में 5 elements स्टोर रहेंगे जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिए हैं, और इसका नाम रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा v, क्योंकि हमने यहाँ नाम दिया है v। इनका जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स रहेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हमने एक इटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा वेक्टर
जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज इटरेटर आई, जो पॉइंट करेगा एक वेक्टर कंटेनर के ऑब्जेक्ट पर, उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। फिलहाल वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसे किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया है। फॉर लूप में हमने उसे एसोसिएट किया है। तो i इक्वल टू v डॉट बिगिन, तो दिस फंक्शन ऑफ वेक्टर कंटेनर रिटर्न्स द इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो बिगिन जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा इटरेटर जो पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट पे, और वो जो रिटर्न कर रहा है वो हमने दिया किसमें असाइन, किसे असाइन किया है, i को। तो इनडायरेक्टली i कहां पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। इसके बाद हमने चेक किया है कि i इज नॉट इक्वल टू v डॉट एंड। v डॉट एंड ये फंक्शन है वेक्टर कंटेनर का। तो जो एंड फंक्शन है वो रिटर्न करता है इटरेटर जो पॉइंट करता है लास्ट लोकेशन के नेक्स्ट लोकेशन पर। तो फिलहाल इटरेटर जो है, जो ये रिटर्न कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है यहाँ। ओके, अब हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं। तो इटरेटर i यहाँ पॉइंट कर रहा है और जो ये इटरेटर एंड ने रिटर्न किया वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं है ऑब्वियसली। तो इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन जो कंडीशन है वो हो जाएंगी ट्रू और हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ हमने प्रिंट किया है सी आउट स्टार आई, डी रेफरेंस ऑपरेटर है ये, जो प्रिंट करता है वैल्यू एट द एड्रेस, मींस आई जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वहां पर की वैल्यू। तो आउटपुट इस केस में क्या आएगा, आई पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन पर, तो 3 विल बी प्रिंटेड। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया है i प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि जो i है, i विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन, I will point to the next location of the same vector। अब फिर से हमने चेक किया है कि I is equal to iterator written by the end function, iterator written by the end function is this one, and I जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू and it will go to the inside the for loop। तो इस प्रकार से again I star I will print the value at the location, that is nothing but for if। Next I will move to this location। Again, this is not equal to this pointer, that's why 2 will be printed. Again, this will be, I will be incremented to the next location. Again, this is not equal to this pointer, iterator, that's why it will go inside the for loop and 9 will be printed. Again, this will point to the next location and 7 will be printed. Now, the I will be pointing over here after printing 7। अब I और ये इटरेटर जो एंड ने रिटर्न किया है दोनों इक्वल है, इसलिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन नॉट इक्वल टू, और दोनों इक्वल है इसलिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और वी विल बी द आउट ऑफ द फॉर लूप। तो इस प्रकार से एंड द प्रोग्राम विल बी ओवर, एंड इस प्रकार से आउटपुट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द वेक्टर यूजिंग इटरेटर्स। तो इस प्रकार से इटरेटर यूज कर सकते हैं हम वेक्टर पे पॉइंट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फंक्शंस जो हम इटरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं 4 फंक्शंस जो हम इटरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन है एडवांस, नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट, थर्ड फंक्शन है प्रीवियस, एंड द लास्ट फंक्शन इज डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस फंक्शन की। एडवांस फंक्शन को हमें पास करने रहते हैं 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट जो कि इटरेटर होता है और दूसरा आर्गुमेंट जो कि एक इंटीजर होता है। जो एडवांस फंक्शन इस इटरेटर को इस नंबर ऑफ एलिमेंट से आगे फॉरवर्ड करता है। मींस सपोज ये इटरेटर जो अभी फिलहाल इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, तो उसे एडवांस फंक्शन इतने नंबर से आगे मूव करेगा। मींस यहाँ पे हमने 2 पास किया है, इसलिए 2 नंबर से या फिर 2 लोकेशन से इसे आगे मूव करेगा। तो एडवांस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद इटरेटर यहाँ पॉइंट करेगा। तो इस प्रकार से एडवांस फंक्शन यूज होता है इटरेटर को आगे मूव करने के लिए। तो अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन जो कि है नेक्स्ट। इसे हम पास करते हैं इटरेटर एंड इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न करता है इटरेटर जो इस इटरेटर से इतने पोजीशंस आगे पॉइंट करता है। लेट अस सपोज ये इटरेटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न करेगा एक इटरेटर जो इस इटरेटर से 2 पोजीशंस आगे पॉइंट करता हो, मींस यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न करेगा इटरेटर जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, और वो हम असाइन कर रहे हैं पीटीआर को। तो इसीलिए पीटीआर अब यहाँ पॉइंट करेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम
तीसरे फंक्शन की जो कि है प्रीवियस। लेट अस सपोज ETR इस समय पे यहां पॉइंट कर रहा है, ओके और हमने कॉल किया फंक्शन प्रीवियस, उसे पास किया हमने ITR और पास किया 1। प्रीवियस जो है वो रिटर्न करेगा एक इटरेटर जो इस इटरेटर से इतने नंबर ऑफ पोजीशंस पहले पॉइंट करता हो। मींस करंटली ये इटरेटर यहां पॉइंट कर रहा है तो प्रीवियस रिटर्न करेगा इस इटरेटर से एक पोजीशन पहले पॉइंट करने वाला इटरेटर, मींस जो यहां पॉइंट करेगा, और वो हम असाइन कर रहे हैं PTR को। तो इसीलिए इस फंक्शन के एग्जीक्यूट करने के बाद PTR will point to this location. अब let us suppose now here PTR is pointing and here ITR is pointing. इसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया डिस्टेंस और इसे पास किया मैंने ITR और PTR। तो डिस्टेंस जो है वो रिटर्न करेगा इन दोनों में डिस्टेंस। फिलहाल इन दोनों में डिस्टेंस 2 का है, मींस ये लोकेशन 0 पॉइंट कर रहा है, ये लोकेशन 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 - 0 = 2, इसलिए डिस्टेंस रिटर्न करेगा 2। मींस डिस्टेंस रिटर्न करता है जो हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंटर हम पॉइंट उसे सेंड करते हैं या फिर उसे पास करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर इन दोनों में 2 डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मींस ITR is pointing to 0 and PTR is pointing to the index 2. That's why this distance will return 2. So in this way, in this video, we have learned this 4 function, how iterator is used, why iterator is used. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।